हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होंगी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम कोचिंग क्लासेस में, जिसमें आज हम क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर दैट है नंबर सिस्टम की फर्स्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में देखा था कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने तरह के नंबर्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या क्या हैं, वो सब हमने देखा और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। नाउ आज हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number first, is 0 a rational number and can you write in the form of p upon q where p and q are integers and q not equal to 0। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्या 0 हमारा एक रेशनल नंबर है और क्या मैं इसे p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे बता दिया गया है कि p और q हमारे क्या है, इंटीजर्स हैं और q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको याद हो कि लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 के हमने देखा था कि 0 हमारा एक रेशनल नंबर था। तो हम दोबारा से एक बार इसको देख लेते हैं, अगर क्लियर नहीं है तो और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास जो नंबर है वो 0 है, ये हमारी नंबर लाइन के सबसे सेंटर वाला नंबर होता है। इसके राइट में सारे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, लेफ्ट में सारी नेगेटिव वैल्यू होती हैं। तो इसका मतलब रेशनल नंबर हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अब चेक करना है क्या 0 है या नहीं है। सो 0 मेरा ये वैल्यू है, इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं जानता हूं क्या रख सकता हूं, इसके नीचे 1 रख सकता हूं। नाउ अब आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो फॉर्म है वो कन्वर्ट हो गई किस में, p अपॉन q की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है, जिसमें p दैट इज न्यूमरेटर का वैल्यू है 0 एंड डिनोमिनेटर q इसका वैल्यू है 1। सो 0 अपॉन 1 की फॉर्म आ चुकी है और आप क्लियरली देख सकते हैं इसमें कि डिनोमिनेटर भी, ये वाला पार्ट जो मेरा है ये 0 नहीं है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि 0 क्या होगा हमारा, 0 एक रेशनल नंबर होगा। क्लियर, यहां से क्लियर हो चुका है कि 0 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है और इसे p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सो एग्जांपल में हमने देखा था, दो मेथड हमने पढ़े थे, एक एवरेज मेथड पढ़ा, एक शॉर्टकट मेथड पढ़ा था। आसान है शॉर्टकट मेथड को फॉलो करना, एवरेज वाला भी आसान है बट थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा वो लेंदी हो जाता है, और ये शॉर्टकट मेथड थोड़ा आसान है। तो अप्लाई करते हैं इसमें अपना शॉर्टकट मेथड को। मेरे पास नंबर है 3 और है मेरे पास नंबर 4, ये दो नंबर हैं, इसके बीच में मुझे कितने नंबर निकालने हैं, 6 नंबर निकालने हैं। तो मेथड हमारा क्या कहता है कि जितने भी नंबर दिए गए हैं उसमें 1 ऐड करेंगे। सो 6 में 1 अगर ऐड करता हूं तो हो जाएगा 7, और 7 का फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड 7 का डिवाइड करूंगा। सेम यहाँ पर भी 7 का मल्टीप्लाई और 7 का डिवाइड करूंगा। सो ये नंबर हो जाएगा 3 7 21 अपॉन 7 एंड हियर इज 4 7 28 अपॉन 7। अब नंबर्स को लिखना स्टार्ट करता हूँ। 21 अपॉन 7 के बाद आता है अगला नंबर 22 अपॉन 7, फिर आता है 23 अपॉन 7, 24 अपॉन 7, 25 अपॉन 7, 26 अपॉन 7 एंड 27 अपॉन 7। कितने नंबर आ चुके हैं, 6 नंबर मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं, और 6 के 6 ये क्या है, हमारे रेशनल नंबर हैं दो गिवन नंबर के बीच में। क्लियर, बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, हमने मेथड को समझा और उसको अप्लाई करा। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन गिवन नंबर्स, या गिवन रेशनल नंबर्स भी बोल सकते हैं इसको। तो मेरे पास यहाँ पे दो नंबर हैं, एक है 3 अपॉन 5 और दूसरा नंबर है मेरे पास 4 अपॉन 5। उसी मेथड को अप्लाई करेंगे। मेरे पास कितने नंबर पूछे गए हैं, 5 नंबर पूछे गए हैं, तो 5 में एक ऐड करूंगा 6 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा दोनों तरफ। सेम यहाँ पे भी 6 का मल्टीप्लाई करूंगा और 6 का डिवाइड करूंगा। नाउ 3 6 हो जाएगा 18 अपॉन 5 6 30 एंड हियर इज 4 6 24 अपॉन में 30। तो नंबर आ जाएगा 18 के बाद अगला नंबर आ जाएगा मेरा 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30, 21 अपॉन 30, 22 अपॉन 30, 23 अपॉन 30। तो 5 रेशनल नंबर्स मैं दो गिवन नंबर के बीच में निकाल चुका हूं, बहुत ही आसानी तरीके से अपने दूसरे वाले मेथड को फॉलो करते हुए। क्लियर, आसान था, आपने देखा, बड़ी आसानी से हमने इसे निकाल लिया। अगर समझ में आ गया ये क्वेश्चन आपको, तो अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं ट्रू और फॉल्स, एग्जाम्पल की तरह ही है। स्टेटमेंट को आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट बताना है और उसका रीजन भी बताना है क्या होगा। जैसे पहला स्टेटमेंट क्या है, दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, मतलब नेचुरल नंबर क्या है हमारे, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5। ऐसे ही आगे भी जा सकते हैं, ओनली 5 तक तो नहीं है, ये आगे भी जा सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाएंगे। होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 एंड डैश डैश डैश। तो आप देख रहे हैं क्लियरली कि जितने नंबर आपके नेचुरल नंबर में है दैट इज 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ये होल नंबर के अंदर भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा था, दैट एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ट्रू। ये नेचुरल नंबर सारे के सारे होल नंबर में आ जा रहे हैं, बस एक ही एक्स्ट्रा नंबर होता है जिसको हम जीरो बोलते हैं, जो कि होल नंबर में पाया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो क्या सारे इंटीजर्स होल नंबर होंगे? अब इंटीजर्स की बात करें तो इंटीजर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं, जीरो भी होता है एक साइड में और एक पॉजिटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सारे होते हैं, बट होल नंबर तो आपने देखे है ना कि जीरो से आगे वाले सारे नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर्स की तरफ। होल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं कहाँ से, जीरो से, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, और ये ऐसे ही चलते जाएंगे। बट आप देखेंगे कि नेगेटिव जो लेफ्ट वाले पार्ट हैं वो तो एक्सक्लूड हो गए, ये वाले नेगेटिव इंटीजर्स तो होल नंबर नहीं होते। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये स्टेटमेंट गलत है। अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। नाउ एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या ये सही है? आप देखेंगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से स्टार्ट होते हैं, और रेशनल नंबर हम पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव वाले तो हमारे रेशनल नंबर इसमें इंक्लूड कर जाएंगे, बट क्या इसमें नेगेटिव वाले इंक्लूड करेंगे? तो नेगेटिव वाले तो इसमें इंक्लूड करेंगे नहीं। तो रेशनल नंबर हमने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर्स में हमने देखा था कि रेशनल नंबर्स हमारे नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं, बट होल नंबर तो हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, है ना। तो इसमें नेगेटिव वाला पार्ट तो एक्सक्लूड हो गया ना, तो सारे रेशनल नंबर्स हमारे होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आखिरी क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज का, ये भी क्लियर हो चुका है। आपने देखा कि अगर हमने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर ढंग से समझा तो आपने देखा कि सारे एग्जाम्पल ऑलमोस्ट एक्सरसाइज से मिलते जुलते से हैं। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है ताकि एक्सरसाइज को आप खुद से समझ सकें और जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट आपको ढंग से समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।